अगर मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस यस सुनीता, आ रही है, बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनीता रवि मुकुंद। और आज की इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत वेलकम है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज मंडे की पेस मीटिंग है और हमारे मीरापुर में आज बहुत गैदरिंग होती थी, उसी तरह से हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी सारे लीडर्स आ गए हैं। तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज की, जैसे कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि आज की मीटिंग का जो फॉर्मेट है वो पेस मीटिंग होता है। और इस पेस मीटिंग में हम लोग कहें तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, VWW सिस्टम, तो उसके द्वारा सीखते हैं और सिखाते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ सुनीता, मैं एक होम मेकर हूँ और साथ साथ बिजनेस वुमन हूँ। हस्बैंड मिस्टर रवि मुकुंद गवर्नमेंट जॉब से हैं और अपनी एक प्यारी सी बेटी के साथ इस बिजनेस को एज ए करियर बिल्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोग अभी तक प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज लेते थे वो थ्योरेटिकली लेते थे, बट आज हम लोग कुछ इसमें अपने मतलब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग इसको दिखा रहे हैं। और आज की मीटिंग कहें तो जानदार, शानदार और बहुत ही दमदार हो रही है। जानदार इसलिए है क्योंकि मैं होस्ट हूँ, और शानदार इसलिए क्योंकि हमारा जो ये पेस मीटिंग है, ये हमारा बिजनेस और BWW सिस्टम का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है। और दमदार इसलिए है क्योंकि हमारे आज की जितनी भी लीडर्स है वो सारी लेडीज है। तो आज का मीटिंग लेडीज स्पेशल है। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हुए मैं जिन ग्रेट लीडर को इनवाइट करने जा रही हूँ वो अहमदाबाद से हैं और बैंक ऑफिसर हैं, और हम लोगों के सामने कुछ 5 प्रोडक्ट्स डेमो को दिखाएंगी। तो आप लोग जल्दी से अपने डायरी और पेन को रख लीजिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हेल्प मी इनवाइटेड मिसेज प्रीति सैनी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि थैंक यू मैम इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी जैसा कि बताया गया, मेरा नाम प्रीति सैनी है और मैं सीनियर मैनेजर हूँ एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। और मैं मेरे हस्बैंड और बेटे के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, कुछ डेमोज मुझे दिखाने हैं। तो देखिए, हम ना एमबी के मार्केट में बहुत सारे ओपिनियंस है कि एमबी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना। बट आज हम देखेंगे कि एमबी के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ठीक है। और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक ढंग से यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमो के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो डेमो मैं दिखाने जा रही हूँ डिश ड्रॉप का है। बर्तन धोने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी अगर मैं खास बात की बात करूँ तो ये एलोवेरा, शिया बटर, कोकोनट, मतलब आप ये सोचिए खाने की जो चीजें हैं उनसे बना होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इससे हम आपको एक सफाई करके बताएंगे। ये एक प्लेट मैंने लिया है और इस पे मैं सरसों का तेल, जो कि गंदी चिकनाई माना जाता है साफ करने के लिए, तो ये सरसों के तेल की बूंदे मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बूंदे मैंने इसमें लगा दी हैं। और एक में हम लेंगे ये मार्केट का ब्रांडेड विम, और एक में हम लेंगे ये हमारा डिश ड्रॉप का डाइल्यूटेड मैंने रखा हुआ है। मैं बताती हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, इसे हम साफ करने के लिए आप देख पा रहे होंगे दोनों उंगलियों से थोड़ा हम इसे रब करने की कोशिश करते हैं। तो एक को हमने किया और ये हम दूसरी उंगली से इसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ने ऑटोमेटिकली, जहाँ पे हमने हमारा डिश ड्रॉप डाला था उसने ऑटोमेटिकली गिरना चालू कर दिया है, वो क्लीन हो गया है। फिर भी हम थोड़ा पानी चलाते हैं, है ना, थोड़ा हम पानी चलाते हैं। और
ये देखिए ये पानी चलते ही क्लीन हो गया है, और दूसरे पे आप वाइट वाइट देख सकते हैं, एकदम ऐसे कैसे लगा हुआ है। जनरली हमने देखा होगा हमारे घरों में बर्तनों पे ऐसा वाइट वाइट लगा रहता है, ये क्या है? एक तरह का केमिकल है जो हम खा जाते हैं, और ना जाने लिवर और किडनी से रिलेटेड कितनी सारी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम देखेंगे इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ये डाइल्यूशन फॉर्म में यूज होता है, तो इस एक बॉटल से इस तरह की 8 बॉटल बनती हैं। कैसे, वो देखते हैं। हम यहाँ तक इसमें पानी भरते हैं और इतना हिस्सा हम इसमें लिक्विड का मिलाते हैं, तो ऐसे इसकी 8 बॉटल तैयार होती हैं। अभी हम कॉस्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया इससे 8 बॉटल बनती है, तो इसकी एमआरपी है 645। अभी 500 ml की 8 बॉटल बन रही है, तो इसका एक 500 ml जो है वो आपको पड़ता है 80 रुपए का, और ये आपको 500 ml पड़ता है 90 से 100 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने ये खाली भिगोनी लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। जितने आपके बर्तन हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और ये एक स्क्रॉच ब्राइट मैंने लिया है, इस पर मैं थोड़ा सा ये चला देती हूँ। और अभी देखिए इससे बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से आपके झाग बन जाते हैं, और इन झाग से आपके जो बर्तन हैं वो एक टाइम के बर्तन आराम से क्लीन हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से ये हो जाता है ना। और ये ट्रिपल ई फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली, इस तरह की चीजें होती हैं। और चलिए अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेमो है हमारा SA8 का, जो कि कपड़े धोने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी अगर मैं खास बात की बात करूं तो इसमें भी ये भी बायोटेस्ट फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। कोकोनट, शिया बटर और मिनरल्स, सिट्रस फ्रूट्स, ऐसी चीजों से ये भी बना होता है। ठीक है, और देखिए इसकी मैं बात करूं तो ये 2 खाली कप जो मैंने लिए हैं इनमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल देते हैं, और एक में ये मार्केट का ब्रांडेड सर्फ एक्सेल, एक में हम ये डाल देते हैं, और ऐसे ही डालते हैं मुट्ठी भर के ना, इतना सारा ही जनरली जब हम ये काम में लेते हैं। और एक में हमारा ये SA8 है ना, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत थोड़ा सा डलता है। इसकी बॉटल पे पीछे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप मशीन वॉश कर रहे हैं तो 20 से 30 लीटर में सिर्फ 10 ml डालना है, और अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ml। ठीक है, तो अभी देखिए ये मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और अभी इन दोनों को थोड़ा मिक्स करने की हम कोशिश करते हैं, तो आप ही देखिए कितनी आसानी से घुल गया है। और दूसरी तरफ ये अभी इसमें कुछ पार्टिकल्स आपको नीचे दिख रहे होंगे, इनका कपड़े धोने में कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ सर्फ का वजन बढ़ाते हैं, जेब से पैसे लेके जाते हैं। और आपने महसूस किया होगा कपड़े थोड़े टाइट हो जाते हैं क्योंकि वो कपड़ों में चले जाते हैं और मशीनों में चले जाते हैं, जिससे मशीन ब्लॉक हो जाती है एक टाइम के बाद, है ना। मशीन भी खराब जल्दी होती है। अभी हम दोनों में थोड़ी थोड़ी हल्दी डालते हैं। हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है? येलो। ये जब किसी केमिकल के साथ मिलती है तो अपना कलर छोड़ देती है। ये देखते हैं, मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, ये एकदम नेचुरल। इसे आप पौधों में डालेंगे पौधा ग्रो करेगा, आप इसे पौधों में डालेंगे पौधा जल जाएगा, है ना। इतने हमारे जो प्रोडक्ट्स है एमबी के वो इतने ऑर्गेनिक होते हैं, है ना। और ये अभी हम इसकी भी कॉस्ट की बात करेंगे। ये 4-in-1 फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, मतलब प्री ट्रीट क्लीन करता है, ब्राइटनर करता है, व्हाइटनर करता है, और आपका व्हाइटनर करता है ना। तो आप ही देखिए जो हम बात कर रहे थे कि इससे पहले हम क्या करते थे, इजी इस्तेमाल करते थे, है ना। कपड़े धोने के लिए हम खुशबू के लिए कंफर्ट इस्तेमाल करते थे, तो उन सब का काम इकलौता आपका ये प्रोडक्ट कर देता है। कॉस्ट बच गई आपकी। चलिए फिर भी हम इसे कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि मैंने बताया कि आपको एक मशीन वॉश में आपको इसका एक ढक्कन डालना होता है, राइट। और ये पुराना जाना पहचाना, ये इसका एक ढक्कन हम पहले डाला करते थे। इसके अगर आपको कैमरे में विजिबल हो तो इस पे 60 ml लिखा हुआ है, ये 60 ml हम डालते थे, ये हम 10 ml डालते हैं। तो आप देखिए कि हम कितना 1/6 तब हम डालने लग गए हैं। तो ये कितना चलेगा, ये 6 गुना चलेगा, ये वाला जो है हमारा ये 6 गुना चलेगा। आप इसकी कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 रुपए लीटर आता है, 1200 रुपए का पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट है आपकी 885 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एमबे का सस्ता है, ठीक है, महंगा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है।
और ऑर्गेनिक तो मैंने आपको बताया ही सी। चलिए अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेमो है हमारा सोप का। इसके लिए भी मैंने ये 2 खाली कप लिए हैं और इन दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और प्रीति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके ओके। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा, हम सोप की बात कर रहे हैं, तो एक में हमने ये हमारा है, ये हमारा परसोना का है और ये हमारा डव का है, ये मार्केट का ब्रांडेड डव, ठीक है। तो एक में हम डालेंगे ये परसोना का, अपना हमारा एम्बे का, और एक में ये डालते हैं मार्केट का ब्रांडेड डव। अभी हम ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम गंदगी को क्लीन कर सके, है ना। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी गंदगी दोनों में डाल दे, मतलब एज अ पॉल्यूशन में इसमें थोड़ा सा केमिकल डाल रही हूँ, ताकि देखते हैं कितना क्लीन कर पाता है। दोनों में बराबर मात्रा में डालेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अभी इन दोनों को हम देखते हैं कैसा असर होता है। तो आप देख सकते हैं इसने कितनी आसानी से क्लीन कर दिया है, और ये ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, इसका गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये विटामिन ई होता है, आलमंड ऑयल होता है, ऐसी चीजों से ये भी बना होता है। इसका जो TFM होता है वो 76% होता है। TFM क्या होता है, दैट इज टोटल फैटी मैटर्स। इट मीन्स वो जितना ज्यादा होता है, उसकी साबुन की जो क्वालिटी है वो उतनी ही बेस्ट होती है, बहुत बढ़िया होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेमो है हमारा टूथपेस्ट का, और मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक टूथपेस्ट में 9 सिगरेट के बराबर का निकोटिन पाया जाता है ना। आज आपके घर में जो भी टूथपेस्ट हो, आप उसे उठा के देखिएगा, उसमें डायरेक्शंस पे लिखा होता है डू नॉट स्वेलो, नॉट टू बी स्वैलोड, ठीक है। अब देखते हैं वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि इनमें इतने केमिकल्स होते हैं कि आज हम देखते हैं उनको ना। तो ये देखिए, ये मैंने कोलगेट लगाया है एक साइड पे, और एक साइड पे हम लगाएंगे हमारा अपना ग्लिस्टर, और दोनों में नेचुरल ऑर्गेनिक के देखने के लिए हम वही हल्दी डालेंगे जैसा हमने पहले डाला था, और हल्दी का कलर आप देखेंगे आप। दोनों को थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करते हैं। आप कलर में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि एक येलो है और एक रेड है। आपको मेरी उंगलियों का अगर कलर डिफरेंस दिख रहा हो, और ये प्लेट का कलर डिफरेंस है ना। और एक चीज और, इसमें हमारे दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे इनेमल कहते हैं, और ये जब केमिकल वाले टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो जो इनेमल है वो उसको ये जो टूथपेस्ट है वो इस इनेमल की परत को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे आपने महसूस किया होगा कि एक एज के बाद दांतों में ठंडे गर्मी की शिकायत महसूस होने लगती है। जबकि जो हमारे टूथपेस्ट हैं ग्लिस्टर, ये क्या करते हैं, उस इनेमल की परत को मेंटेन रखने का काम करते हैं, और वो जो ठंडे गर्मी की शिकायत है अगर वो है तो उसे दूर करने का काम करते हैं, ठीक है। और अभी अगर मैं इसकी भी कॉस्ट की बात करूं तो इस ऐसी बड़ी 3 ट्यूब
और इसकी एक ट्यूब बराबर चलती है। कैसे? हम क्या देखते हैं एड में, कोलगेट का जब एड आता है तो इसे हम ऐसे लगाते हैं, राइट? यही हमें टूथपेस्ट के एड में दिखाया जाता है। और ये हमारा जो है इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको हम ऐसे लगाते हैं। तो जब 1/3 यूज होगा तो डेफिनेटली 3 गुना चलेगा। चलिए हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइट डेली। अगर मैं बात करूं तो ये एक डेली टैबलेट आती है और इसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और हमारी साइंस के अकॉर्डिंग हमें एक दिन में 5 कलर की सब्जियां और 5 कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए। पर क्या ऐसा होता है, ये हमें अपने आप से पूछना है, ठीक है? बट ये जो एक टैबलेट है वो उस कमी को पूरा करती है। कैसे, चलिए देखते हैं इसका भी एक डेमो। ये मैंने एक कप लिया है और इसमें ये थोड़ा मैं पानी डाल देती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ये चावल डालती हूँ। इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 70% पानी से बनी होती है। तो अब क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, पॉल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, तो ये थोड़ा मैं इसमें पॉल्यूशन में डाल रही हूँ और ये क्या रिएक्शन होते हैं आप देखिए कि धीरे धीरे हमारी ब्लड को गंदा करता है, फिर हमारी कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है। जिसकी वजह से एक आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से लाइक लिवर, किडनी, फेफड़े, हार्ट, ऐसी चीजें अगर 50% तक भी डैमेज हो जाए तो हमें पता नहीं चलता। और फिर एक अचानक जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऑर्गन्स खराब हो रखे हैं और कोई ना कोई बड़ी बीमारी हमारे सामने निकल के आती है हेल्थ चेकअप के टाइम पे। तो अब जब इस तरह की टैबलेट लेके हम जाते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर क्या होता है, फिर डॉक्टर हमें उन ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए लिख के देता है, बट उन जो कोशिकाएं हमारी डैमेज हो गई हैं उनके लिए कुछ नहीं करता है। आप ये देखिए कि कोशिकाएं कितनी बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, आप देख सकते हैं, कैमरे में विजिबल है ना? अब जब इस तरह की टैबलेट लेके हम जाते हैं मार्केट में और ये जब लेते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये देखिए धीरे धीरे हमारे ब्लड को क्लीन करता है। ये धीरे धीरे हमारे ब्लड को क्लीन करता है और फिर हमारे कोशिकाओं को रीजनरेट करने का काम करता है, कोशिकाओं पे काम करता है ये चीज, है ना? एक तरह से हमारी बॉडी की सर्विसिंग का काम करता है। अगर इसकी भी मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो एक टैबलेट है वो 16 रुपए अप्रॉक्स पड़ती है, तो महीने भर में 500 रुपए में हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारी ये क्लीन हो गई है। आई थिंक मेरा पार्ट यही समाप्त होता है। बैक टू होस्ट। सुनीता आप अनम्यूट करें अपने को। थैंक यू सर, सॉरी। मैम ने बहुत अच्छा डेमो दिखाया और बहुत अच्छा प्रोडक्ट जानकारी दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो गवर्नमेंट जॉब से है, टीचिंग बैकग्राउंड से, और बहुत ही कहें तो बहुत ही मल्टीटास्किंग लेडी हैं। और नेक्स्ट डेमोज को दिखाने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर पद्मा मौर्य जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सुनीता मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर पद्मा मौर्य अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को एज अ करियर बिल्ड कर रही हूँ। आज मेरा पार्ट डेमो का है, तो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर डेमो दिखाने के लिए जो मेरे अपलाइन ने मेरे पर बिलीव किया उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलूंगी।
तो फ्रेंड्स, मैं आप कोई भी डेमो दिखाने से पहले ये आपको जरूर बता दूंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हमारे स्किन और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सेफ है। तो हम जो पहला प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो होम केयर का है, LOC मल्टीपर्पस क्लीनर है। ये हर उस जगह पर यूज होता है जहां पर वाटर सरफेस है। इसका मतलब हम इसको पोछा लगा सकते हैं, वॉशरूम साफ कर सकते हैं, टॉयलेट पॉट साफ कर सकते हैं एंड बेसिन साफ कर सकते हैं, कपड़े वॉश कर सकते हैं, बर्तन धुल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट हर जगह की अलग अलग क्लीनिंग करने के लिए इसके अलग अलग सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हमको बनाना पड़ता है। अगर मैं इसके बात करूं कि ये इसके 1 लीटर की बोतल की अगर बात करूं वो 494 रुपीज की आती है। एक इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो कि उससे हम 167 लीटर डाइल्यूशन बनाते हैं, जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेट 2 रुपीज 94 पैसे पड़ते हैं। सोचिए। और इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो उसमें पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और सॉल्ट होता है। जो चीज हम खाते हैं उससे हम क्लीनिंग करते हैं, तो उस पर तो कोई डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी एक छोटा सा डेमो। कहते हैं कि पोछा तो हम लगाते रहते हैं, बट घर में उसके बावजूद कहीं ना कहीं गंदगी ऐसी बैठ जाती है, साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, ये है हमारा शू पॉलिश। एंड शू पॉलिश सबसे ज्यादा ग्रीसी चीज होती है, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों को ब्लैक शूज पहनते हैं, उनको जल्दी जल्दी सुबह अगर पॉलिश कर दिया जाता है तो हाथ में कहीं ना कहीं लग जाते हैं। उसको वॉश करना बहुत आसान नहीं होता है। ये मैंने इस पर लगा दिया, ये देखिए ब्लैक कलर का, और बहुत प्रॉपर ढंग से लगाया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने लिया है ये मैंने डाला और इसको हम इसको क्लीन करेंगे। डबल डाइल्यूशन में बनाने का सिर्फ मतलब ये होता है कि इसको हम डबल डाइल्यूशन में जब बना लेते हैं तो 500 की बोतल हमारे पास मेजिंग बोतल आती है, उसमें हम उसको बनाते हैं और जब जहां जरूरत होती है उसको पानी में दोबारा फिर मिला के हम उसका यूज करते हैं। और मैं तो अपने वॉल तक पर साफ कर लेती हूँ और बहुत क्लीन साफ होता है। ये देखिए हमने उसकी सफाई कर दी और ये क्लीन हो गया। और सिर्फ क्लीन ही नहीं होता, ये सॉफ्टनेस भी होती है और 10 मिनट के अंदर इसकी जो स्मेल होती है शू पॉलिश की वो निकल जाती है। फिर आप इस हाथ से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो दूसरा दिखाऊंगी वो हमारा है पर्सनल केयर का पाउडर, टेल्कम पाउडर। तो फ्रेंड्स, टेल्कम पाउडर की बात करें, जनरली बचपन से शुरू से हमारे पेरेंट्स ये कहते आए थे कि पाउडर कम लगाओ, आपके स्किन की जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे और बहुत सारे डिजीज होने लगेंगे। बट उस समय हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, किसी पाउडर को लगाना है, और सब दिन लगाया है पाउडर को। बट कभी कभी हमारी स्किन ब्लैक भी हो जाती थी, और आपने देखा होगा कि जो नेक पर जो लाइनिंग होती है उस पर भी एक जम जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके पाउडर की बात। और ये पाउडर ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ते होते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं होने की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते थे। ये 200 की बोतल है हमारी, 200 ग्राम्स की बोतल है। इसकी कॉस्ट 80 रुपीज है। बट इसके जो रिजल्ट हैं उससे जब हम कंपेयर करेंगे पर्सोना टेल्कम पाउडर से, तो ये ऑसम आपको लगेगा। और जब से हम इसको ब्लेसिंग एक यूज करने लगे हैं तब से कोई भी चैलेंज नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात ये कि इसके जो पाउडर है वो हमारे स्किन से मैच कर जाते हैं। ये कूलनेस का काम करता है, फ्रेशनेस का काम देता है, डिओड्रेंट का भी काम हमको ये देता है। इतने औसम जब रिजल्ट देता है, और सबसे बड़ी चीज है थोड़े से पाउडर में ये पूरे बॉडी में स्किन पर ये मर्ज हो जाता है। और इसमें जो होता है सैंडलवुड होता है, रोजवुड होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, एंड देन इसमें रोज और जैस्मिन के फ्लेवर होते हैं। फ्लेवर इट मीन्स उसकी खुशबू होती है, और इसमें कोई भी कलर मिले हुए नहीं होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये पाउडर हमको औसम रिजल्ट देता है। और पोर से तो बंद करने ही नहीं देता, इतना हल्का होता है कि अगर इसको मुंह से फूके तो ऊपर उड़ता है, जबकि इस पाउडर की बात करें तो ये नीचे जमीन पर गिरता है। तो फ्रेंड, आप मेरा ये हाथ देख पा रहे होंगे, मेरा हाथ एकदम से क्लीन है, इस हाथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और मैंने दोनों को बराबर से घोला है।
बट मैं आपको जो रिजल्ट दिखाऊंगी, ये देखिए मैंने फिंगर डाला, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये फिंगर मैं दिखा रही हूँ, देखिए आप, इसमें पाउडर लगा हुआ है, अभी भी ये पाउडर का डस्ट है क्योंकि घुला नहीं है। ये एक्चुअली में मार्बल्स के चिकने पाउडर होते हैं, इसी वजह से पोर्च को बंद कर देते हैं, और हमारे जो स्वेटिंग होती है उसको ये ऑब्जर्व नहीं करना देता है, और वो स्किन पोर्च को बंद कर देता है। ये बेटाडीन है, हम कितना भी कुछ लगा लें, लेकिन घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, डस्ट तो आता ही आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस बेटाडीन के द्वारा कि किस तरीके से ये अंतर होता है। आप दोनों में अंतर देख पा रहे होंगे, इसने डस्ट को बैठने नहीं दिया। तो ये था हमारा टेल्कम पाउडर। अब हम बात करते हैं स्किन की। जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम बात करें स्किन की। अभी तक हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होता था तो हम घर के बाहर जाते थे और फेशियल करा के आते थे, क्योंकि सुना था कि डेड सेल होती है, बट क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, नहीं मालूम। जब जब हम फेशियल कराने गए, जो उसका स्क्रब यूज किए हैं, हमेशा चेहरे पर दाने आते रहे हैं। एक्चुअली इस स्क्रब की जरूरत क्यों पड़ती, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। हमारी स्किन की 3 लेयर होती है, और जो स्किन की जो हमारी, ये हम क्या करता है, ये डीप क्लीनिंग करता है, और स्किन की जो सेकंड लेयर होती है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है। और जब हम जो हम बाहर जाते हैं, डस्ट होता है, ऑयल होता है, उसकी वजह से पोर्च हमारे बंद हो चुके रहते हैं, तो जो अंदर का ऑयल हमारी सेकंड स्किन प्रोड्यूस करती है वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि जो पोर्च बंद है वो एक तरीके से डेड सेल का रूप ले लेती है। क्योंकि स्किन हमारी हर दिन नए नए सेल बनाती है और पुराने सेल डेड होते जाते हैं। जब स्किन हमारी ऊपर से डेड हो गई, अंदर की ऑयल बाहर निकल नहीं रही है, तो वो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड और पिंपल्स का रूप लेती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने डेड सेल को ऊपर से स्किन को हटाएं। और मैं बात करूं, इससे ऑसम प्रोडक्ट कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आर्टिस्टिक है, पहली बात ये वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट है। स्किन की डीपर लेयर पर काम करती है, ये क्लींजिंग का भी काम करती है, और हमारे डेड सेल को हटाती है। इसके साथ साथ ये पॉलिश भी करती है, इससे ब्राइटनेस आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, शाइनिंग आती है हमारे स्किन पर। और इसमें जो इंग्रेडिएंट की बात करें, इसमें होवा बीड्स होता है, और ये बीड्स सबसे कॉस्टली होता है। और इसके ऊपर हम बात करें, एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से बात करें कि वो हमारे चेहरे पर एक शाइनिंग लाती है। और इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि ये 3 मिनट से 5 मिनट का काम करता है ये। और उसके बाद इसके जो कण है, तो इसमें पार्टिकल्स जो इसके होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि माइनर से माइनर बारीक होते हैं, और ये हमारे स्किन पर दर्द भी नहीं देता है, जो कि मार्केट में देता था। रफनेस नहीं देता है, शाइनिंग दे देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत जल्दी ये किस तरीके से औसम रिजल्ट देता है, और स्किन को बार बार फिर छूने की इच्छा करती है। कॉस्ट की बात करूं, बहुत मटर के दाने के बराबर इसका यूज होता है। हफ्ते में 2 दिन हम इसको यूज कर सकते हैं, तो महीने में 8 बार अगर हमने यूज किया। कोई बाउंडेशन नहीं कि आप हफ्ते में 2 दिन यूज करिए, बट अगर हम 2 दिन यूज करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि बाहर की अगर हम बात करें तो उसमें साइड इफेक्ट की बात की जाती है। ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, कहीं भी इसके पार्टिकल्स फील नहीं करा रहे हैं कि ये पेन कर रहा है। इसको फिर उसके बाद किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ से, रुई से या टिश्यू पेपर से इसको हम क्लीन कर सकते हैं। ये हमने लिया और मैं तो साफ, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये मेरा पहले कहा था, आप देखिए कितना रफनेस है और ये कितना सॉफ्ट है, और छूने से भी सॉफ्टनेस आती है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा न्यूट्रीलाइट पर है। तो पहला प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वो है कि हमारे वातावरण में बहुत सारे डस्ट है,
डस्ट भी है एंड डर्ट भी है, और हम चाहे ना चाहे अगर बाहर जाते हैं तो भी डस्ट हमको इंटेक करना पड़ता है, और घर के अंदर होते हैं तो भी इंटेक करना पड़ता है। और डस्ट को अगर बाहर हम नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डिजीज का रूप तो ले ही लेता है। तो ये हमारा बॉडी है, कहते हैं कि बॉडी में 70% पानी होता है, तो मैं आपको ये पानी दिखा रही हूँ, और ये बेटाडीन है। बेटाडीन दिखाएगा कि किस तरीके से हमारे बॉडी में डस्ट जाता है तो हमारी बॉडी पॉल्यूटेड हो जाती है। और डॉक्टर का कहना है कि अगर अपनी बॉडी के पॉल्यूशन को दूर करना है तो कम से कम 14 नींबू पर डे खाइए। तो फ्रेंड्स, क्या पॉसिबल है कि 14 नींबू हम पर डे खाएं? इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा 14 नींबू के अलावा एक नींबू की कॉस्ट कम से कम अगर हम बात करें तो 2 रुपए आती है, तो 28 रुपए। और इस कोविड में भी कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो 5-6 नींबू खाइए, तो भी आसान नहीं है खाना। और अगर खाने की कोशिश करते हो तो 1 दिन 2 दिन खाते हैं, बट रेगुलर नहीं हो पाता है। बात करें ये हमारे नेचुरल सी की, तो ये नेचुरल सी जो है हमारे रिच सोर्स ऑफ एसोरोला चेरी से बना हुआ है। इसके एक टैबलेट में बात करें तो 14 नींबू के बराबर का एक्सट्रैक्ट होता है। तो फ्रेंड, 14 नींबू से बेहतर है कि एक टैबलेट खा लिया जाए। और 7 रुपए का इसकी कॉस्ट आती है एक टैबलेट, कहाँ 28 रुपए खाना है, तो बेहतर है कि हम 7 रुपए में एक टैबलेट खा लें। और ये नेचुरल सी की अगर हम बात करें, ये वाटर सेलेबल होता है, पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, कोलेजन को फॉर्म करने में मदद करता है ये। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये दिन भर में बॉडी पर ये काम करता है। ये 12 से 14 घंटे ये आसानी से काम करता है, दोबारा पॉल्यूशन आ जाता है, फिर ये निकल जाता है। आयरन के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए फ्रेंड, ये टॉक्सिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, दोबारा फिर अगर इस दौरान हमारे बॉडी में आता है तो वापस चला जाता है। ये देखिए क्लीन कर दिया। तो फ्रेंड, है ना ऑसम ये प्रोडक्ट नेचुरल सी कि एक टैबलेट खाया 7 रुपए में, और इसने हमें ऑसम रिजल्ट दिए हैं जो कि नींबू में हमें नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड, चलिए अब हम आपको एक प्रोडक्ट और दिखाते हैं। ये हमारा आयरन का टैबलेट। कहते हैं कि एक बॉडी में चाहे जेंट्स का हो या लेडीज का हो, आयरन जरूर होना चाहिए। आयरन का जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में प्रॉपर ढंग से ऑब्जर्व करने के लिए, ऑक्सीजन को फ्लो कराने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आयरन हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के थ्रू पूरे बॉडी में हमारे रक्त संचार को वो प्रॉपर ढंग से बढ़ाता है, और हमें जो ब्रेथ होती है उसको इंटेक करने में बहुत ही मदद करता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये कोई भी मेडिसिन ले लीजिए आयरन की, इसके साथ साथ एक सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, क्योंकि हर इंसान को ये सूट नहीं करता है। इवन मुझे कभी सूट नहीं किया, मैंने दोनों प्रेगनेंसी में कभी आयरन नहीं खाया, क्योंकि उस समय मेरे लाइफ में ये प्रोडक्ट नहीं आया था। जनरली अगर हम बात करें तो लोग ये कहते हैं कि अरे हम तो सारा कुछ नेचुरल खाते हैं, जिसकी वजह से हमको आयरन की जरूरत नहीं होती है। बट फ्रेंड, एक लेडीज को 40 ग्राम आयरन की अगर जरूरत पड़ती है तो क्या वो पूरा पूरा इंटेक कर पाते हैं अपने फूड से? क्या 1 केजी का पालक खाना आसान है हमारे लिए? क्या हम सब दिन लोहे की कढ़ाई में खा सकते हैं? क्या लोहे की कढ़ाई हमारे लिए आज की डेट में बेनिफिट है? ये बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन वो परंपरा चली आ रही है, हम उसी को फॉलो करते हैं। और कम से कम जितना भी हम कुछ खा ले, लेकिन वो 50% ही हमारे बॉडी में जाता है, बट 50% बॉडी में जाने के लिए हमको बाहर से इंटेक करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी ये जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम बहुत आसानी से खाते हैं, कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या इसका साइड इफेक्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा टैबलेट है, मैंने इसको रखा, और ये हमारा मैग्नेट है।
फ्रेंड, इस मैग्नेट पर क्या चिपक सकता है? आपको आइडिया होगा, सिर्फ और सिर्फ आयरन, लोहा ही चिपकता है। अब आप सोचिए, अगर इस आयरन को हम इंटेक कर रहे हैं और कई सालों से इंटेक कर रहे हैं, तो ये हमारे लीवर को कहीं ना कहीं तो डैमेज कर ही रहा है। लेकिन हमारे पास ब्लेसिंग है कि इसका एक ऑसम प्रोडक्ट आ गया है, जिसको अगर हम खाएं इसके रिजल्ट उतने ही बेहतरीन है। ये है चेरी आयरन। इसकी टैबलेट की अगर हम बात करें, तो इसके एक टैबलेट में हमें 3 फायदे मिलते हैं। पहला, हमको आयरन मिलता है जो कि हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन सुचारू रूप से चलने लगता है हमारे बॉडी में। उसके बाद इसमें फॉलिक एसिड होता है जो होमोसिस्टीन को मेंटेन करता है, और इसमें नेचुरल सी होता है जो कि आयरन को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। और ये इसमें जो नेचुरल सी होता है वो रिच सोर्स ऑफ एसोरोला चेरी से बना होता है। और सबसे बड़ी चीज है, इसकी टैबलेट की कीमत मात्र 10 रुपए है, जिसका साइड इफेक्ट हम लोगों ने देखा वो 7 रुपए की एक टैबलेट है, और ये 10 रुपए की टैबलेट में हमको कितने औसम रिजल्ट दिए हैं। तो ये आपको सोचना है कि कौन से प्रोडक्ट हमें इनटेक करना चाहिए। इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाती हूँ, ये रखे हुए हैं। चूंकि ये नेचुरल है, वो कहीं भी नहीं चिपक सकता है, ये देखिए। और फ्रेंड, आज की डेट में मैं इसको खा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में कभी लाइफ में एक बार मैंने इसको खाया था, और उसके बाद मुझे बहुत बड़े ड्रॉबैक दिख गए थे, साइड इफेक्ट आए थे कि मेरे बॉडी में जैसे लग रहा था ब्लड निकल गया है, मैं कैसे चलूंगी। लेकिन जब से मैंने इसको खाना शुरू किया, आज की डेट में हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, इस आयरन की गोली को खाने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, स्ट्रेस नहीं आता है, और इसके अलावा डिप्रेशन नहीं आता है। और मैं आपको एक रिजल्ट बताऊं, मैंने अभी लेटेस्ट 1 महीना हो रहा है, मैंने एक अपनी फ्रेंड के बेटे को मैंने आयरन की गोली दी है खाने के लिए, और 4 दिन के बाद उन्होंने ये बताया कि उसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, उसके बॉडी में जो पेन था वो भी उसको खत्म हो गया है। ये इसके ऑसम रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा पार्ट यही ओवर होता है। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे अच्छे डेमोज दिखाए। आई थिंक जितने भी लीडर्स हैं, जो लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे होंगे। तो मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम लोग लोगों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, और लोग ये हमेशा पूछते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, आप कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। कहते हैं कि हमें अपने बॉडी को फिट और स्ट्रांग रखने के लिए हेल्दी खाना खाना चाहिए और प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ठीक उसी तरह से हमें अपने बिजनेस को स्ट्रांग करने के लिए हमारे जो बेसिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 4 बेसिक है, और इस 4 बेसिक को बताने के लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो एक आर्किटेक्ट हैं, जेनवाई है। तो ओवर टू मानसी गांधी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो। Hello, यस, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Namaskaram, everyone. Myself, Mansi Gandhi. मैं एक आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम वर्किंग इन दिल्ली, एंड साथ ही मैं एक पार्ट टाइम में एम्बे बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो पहले तो मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट जिन्होंने अभी तक जितने भी स्पीकर थे, प्रीति मैम, पद्मा मैम, दे वर सो गुड। मैंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा और इतना इंफॉर्मेशन मैंने नहीं देखा अभी तक प्रोडक्ट्स का। तो थैंक यू सो मच मैम। तो आज मैं अपने पार्ट की बात करती हूँ, जो मैंने बात करनी है 4 बेसिक्स पर। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने एक ऑडियो सुना है तरु एंड अंकुर गुप्ता का।
तो उन्होंने उसमें सपनों की दुनिया में उन्होंने बात करी थी कि ये बिजनेस बहुत ही बेसिक बिजनेस है, मतलब इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको अपना बहुत ज्यादा दिमाग चलाना है उसको करने के लिए, पर बहुत ही बेसिक सा बिजनेस है जो हमको करने, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं उसको करने के लिए, ठीक है। और बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको काम तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बोलूँ तो काम करने के ना मेरे को लगता है कि 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है नेचुरल तरीका कि जो चीज उस तरीके से होनी चाहिए, दूसरा तरीका होता है जो हम चीजों को कस्टमाइज कर लेते हैं। 2 तरीके हैं। अगर हम किसी के परसेप्शन से भी देखते हैं तो कोई सोचता है कि जो नेचुरल तरीका है वो एक सही तरीका है काम करने का, और जो कस्टमाइज हम कर लेते हैं चीजों को तरीके से अपने अपने कन्वीनियंस से, तो वो थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है इन सम वे, जो सब कुछ लोगों को ऐसी चीज लगती है। बट ये गारंटी भी हो सकती है कि हम ये भी गारंटी दे सकते हैं कि सक्सेस हमको दोनों चीजों में मिले। हो सकता है सक्सेस हमको नेचुरल तरीके से काम करने से भी मिले और उसको कस्टमाइज करने से भी मिले, राइट। लेकिन सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक भी प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हमको एंजॉय करना चाहिए, और उस प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी सक्सेस। और इस प्रोसेस में जो हम इंसान बनते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमको इनकरेक्ट काम करने से मिलेगा, करेक्ट तरीके से काम करने से मिलेगा, बट अगर हम इंसान बनने की बात करें वो तो अगर हम नेचुरल तरीके से करेंगे और हम एक प्रोसेस से करेंगे और हम एक बेसिक चीजें फॉलो करते हुए करेंगे, तो आई थिंक वो तो डेफिनेटली सक्सेस के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी जो ग्रूमिंग होगी वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। सो उसी अगर हम इस बिजनेस के 4 बेसिक्स की बात करते हैं, तो कैन आई शेयर टू द प्रेजेंटेशन? यस यस। ओके। Sorry, ma'am, I'm not able to share. Yes. Okay. Yes, you can share. Okay. Now it's okay. हाँ जी, तो मैं 4 बेसिक्स की जो मैं बात कर रही थी, पहली चीज आती है लिस्ट मेकिंग की। तो लिस्ट मेकिंग से मुझे सबसे पहले ध्यान आता है हमारे स्कूल की बात, कि अगर हमको स्कूल में क्या दिया जाता था, हमको डायरी दी जाती थी। मुझे याद है कि हमको डायरी में स्कूल में एक तो हमारे टीचर हमारे पेज पे लिख के दिए जाते था कि हमको होमवर्क करना है ये, बिकॉज हमारे पेरेंट्स उस चीज को पढ़े और हमको वो चीज कराएं, राइट। वही अगर हमारी कोई पेरेंट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन होती थी तो वो हमको डायरी में लिख के दिया जाता था। अगर सिर्फ स्कूल की भी नहीं बात करते हैं, अगर हम वैसे ही जनरली अपनी लाइफ में भी बात करते हैं, अगर हम ग्रोसरी के शॉपिंग करने जाते हैं तो उसके लिए भी हमको लिस्ट बनानी पड़ती है, लेकिन हम कुछ चीजें मिस कर देते हैं। कोई सुनी सुनाई बात होती, किसी ने बोला कि हमको ये चीज लेके आनी है या कुछ शॉपिंग करनी है, वी मिस आउट ऑन समथिंग। अगर हमको वो चीज दिमाग में नहीं रहती है तो बेसिकली व्हाट वी डू, वी मेक अ लिस्ट कि हमको सारी चीजें मिल जाएं। तो अगर हम लिस्ट मेकिंग एमवे में बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको 4 तरीके की लिस्ट बनानी होती है। दैट इज क्वेरी लिस्ट, सेकेंड इज ड्रीम लिस्ट। क्वेरी लिस्ट में बात करूं तो उसमें हमने बिजनेस देखा, राइट। उसके अंदर इतने सारे सवाल होते हैं हमारे कि हमको सब कुछ जानना होता है, बिकॉज दिस इज वेरी ह्यूज एंड वेरी डिफरेंट व्हाट वी डू, राइट। अब उसको जानने के लिए हमको एक लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। अगर हम वो लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो हमको चीजें, हम आगे पूछेंगे क्या किसी से। और फिर हम नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं, वो आती है ड्रीम लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट में क्या है, ड्रीम्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, हमको पता होता है, हमने ड्रीम्स देखे हैं, हमको ये चीजें चाहिए, बट एक्चुअली जब हम उसको लिखते हैं तो वो बहुत फाइनाइट चीज हो जाती है कि अच्छा ये ड्रीम्स है, हमको ये अचीव करने हैं। तो वो ड्रीम्स हमको इस बिजनेस से कौन कौन से ड्रीम्स अचीव करने हैं उसको लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों के लिए हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं, जब तक हम उसको लिखे ना, कोई हमको बताए ना कि अच्छा हमारे ड्रीम्स भी होते हैं, और हम उसको सोचें और लिखें उस चीज को। तो हम ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, इसलिए उसमें शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि अच्छा हमको कोई चीज चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है, लाइक हमको 1 साल में या 2 साल में हमको वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो हम उन चीजों का एक लिस्ट बना लेंगे।
फिर मिड टर्म ड्रीम्स आते हैं कि अच्छा ठीक है 2 साल से लेकर हमें 5 साल के हमको कोई ड्रीम्स चाहिए, उसका भी हम एक लिस्ट बना लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होंगे कि हमको अल्टीमेट ड्रीम चाहिए, मतलब 5 से 15 उससे भी ऊपर वाले ड्रीम्स जो हमको अच्छे से अचीव करने हैं, उन ड्रीम्स की हम लिस्ट बना लेंगे ताकि हम इन ड्रीम लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको टारगेट फिक्स कर सकें। अब करने को तो काम हम किसी भी लेवल का कर सकते हैं, बट अगर हमारे सामने ये लिस्ट होगी या हमारे सामने एक टारगेट होगा, गोल होगा कि हमको इस टाइम तक, उसमें लिखा होगा टेबल में कि इस टाइम तक हमको ये टारगेट अचीव करना है, तो वो अचीव होगा डेफिनेटली। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस ड्रीम लिस्ट को अर्जेंटली बना लें। नेक्स्ट वी हैव पोस्टपोन लिस्ट। अब ड्रीम तो हमको पता चल गए हमारे ड्रीम्स हैं, अब उसके लिए काम करने के लिए हमको टाइम निकालना पड़ता है। बिकॉज बहुत बार हमने इस बिजनेस में सुना है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हम काम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप हमको बताइए क्या करें। बिकॉज जो वो चीज़ें कर रहे हैं उनको लगता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट हो गया या फिर कोई और चीज़ होगी, मे बी कहीं बाहर जाना या क्लब करना या फिर पार्टी करना। सो वो सब चीज़ें अगर हम सोचें कि अगर थोड़ा सा उसको कम कर दें उन चीज़ों को और उनका लिस्ट बना ले कि ये चीज़ें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारी उससे पहले ड्रीम लिस्ट बन चुकी है और ड्रीम लिस्ट में हमको पता है ये हमारा ड्रीम है और इसका टारगेट है। अगर हम उसके लिए ही काम नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो बेटर है कि हम उन चीज़ों का एक पोस्टपोन लिस्ट भी बना लें। उसके बाद आता है नेम लिस्ट। जब हमारी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं, जितने क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो गए, ड्रीम लिस्ट हमारी रेडी हो गई है, पोस्टपोन लिस्ट हमारी बन चुकी है, बस हम रेडी हैं काम करने को, तो उसके बाद हमको लोगों से शेयर भी तो करना है। बिजनेस ही वही है पीपल का, राइट। तो उनको शेयर करने के लिए हमको नेम लिस्ट बनाना पड़ेगा। नेम लिस्ट के लिए कॉन्टैक्ट्स में तो हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे फेसबुक पे होते हैं, हमारे फोन में होते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। तो हमें क्या क्या काम करते हैं, हम उसको एक सीक्वेंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम सोचते हैं कि हम चलो फ्रेंड्स वाली लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव्स आएंगे जिनसे हम इनको शेयर करना चाहेंगे, फिर कुछ लोग ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशन में होते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, फिर कुछ इंजीनियर्स हमको हमारे नोन में होते हैं, या फिर नेबर्स होते हैं, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी तो सबके होते हैं, उनका एक लिस्ट बन जाएगा जिनसे हम रेगुलरली बात करते रहते हैं, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स। और ये लिस्ट उन लोगों की है जो हम कहीं ना कहीं, मतलब नॉट डेली बट रेगुलरली, मतलब ऑफन हम इन लोगों से मिलते रहते हैं, उन लोगों से बात करते रहते हैं। और स्ट्रेंजर्स की बात करें वो तो हमको हर टाइम ही मिलती है, लाइक। तो हम एक उनका नेम लिस्ट भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, 4 बेसिस में फर्स्ट बेसिक। तो सेकंड बेसिक इज कॉन्टैक्ट, क्वालिफाई एंड इनवाइट। अब हमारा लिस्ट भी रेडी हो गया, अब हम लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, फिर उनको इनवाइट करना है। ये 4 बेसिक्स क्यों बोले जाते हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ दिस बिजनेस। लाइक हमको ये चीजें करनी है और किसी तरीके से हमको बताई जा रही है, मतलब हमको वो नेचुरल तरीका है इस चीज को करने का, तो हो सकता है कि हमको इस तरीके से करें तो बहुत अच्छे से उसका इफेक्ट आए। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमको एक स्क्रिप्ट दी जाती है जो हमको बोला जाता है कि आप इसको रीड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 1 to 1 इसी वर्ड्स में आपको बात करनी है, बट आप इनको रीड करिए, आप देखिए कि तरीका कैसे होता है लोगों से बात करने का। कई बार हमको पता नहीं चलता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, कि सामने वाला पर्सन कैसा है, वो उस चीज को कैसे लेगा। तो हमको इस बिजनेस में इसलिए यही बताया जाता है सिर्फ के थ्रू कि हम उसको अच्छे से उसको डील कैसे कर सकें, राइट। उसके बाद हम उनको सेकंड नेक्स्ट जो आता है वो है शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट्स। शो द प्लान हमारा लिस्ट बन गया, हमने उनको कांटेक्ट कर लिया, अब उनको इंटरेस्ट आया जिन प्रोस्पेक्ट को, उन्होंने बोला चलो हम ठीक है तुम्हारा प्लान देख लेते हैं। अब हमको उसके बाद हमको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाएंगे हम उनको, जो हमने देखा है हम उनको वो दिखाएंगे, जो हमने सीखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो हम उनको शेयर करेंगे, राइट। उसके बाद हम उनको प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे, जैसे अभी मैम ने डेमो दिखाए हैं दोनों मैम ने, इट वाज सो अमेजिंग। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उससे बेटर चीज कुछ नहीं है। बिकॉज ये हमको कोई नहीं बताता है। मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएंगे, टीवी पे कोई ऐड आ रहा है, कोलगेट का ऐड आ रहा है, ये सोप का भी ऐड आ रहा है, दे वोंट टेल अस कि इनमें इतना कुछ नेगेटिव है, वो तो अच्छा प्रमोट ही करेंगे। जब वो लोग प्रमोट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं शेयर कर सकते अपने प्रोडक्ट को? हमको तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम तो कोई गलत चीज दे ही नहीं रहे हैं उनको। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उनको शेयर करें प्लान कि इस बिजनेस में क्या है,
और इन बिजनेस जो प्रोडक्ट का बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन चीजों को पता लगे। उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट बेसिक होता है वो है फॉलो अप। अब फॉलो अप में क्या है, आपने प्लान दिखा दिया, डेमोज दिखा दिया, अब उन्होंने देख लिया, उनको टाइम दीजिए कि वो उसको अब्सॉर्ब कर सकें, उसको ले सके कि उन्होंने देखा क्या है, बिकॉज इट्स न्यू फॉर देम। अब हमने ये सब कर लिया, बट अब उनको छोड़ भी तो नहीं सकते इस टाइम पर कि तुमने प्लान दिखा दिया, डेमो दिखा दिया, अब छोड़ दिया, चलो ठीक है देख लेंगे, अभी वो उनका आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। नहीं, दैट्स नॉट द केस हियर। किसी भी बच्चे को भी हम ऐसा नहीं होता कि स्कूल में है तो हमने 9-10 तक पढ़ाया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है हमने इतना तो पढ़ा लिया, अब 11-12 कर लेगा, अपने आप पढ़ लेगा, कहीं तक पहुंच जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसको फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको रेगुलरली उनको वीडियोस देना पड़ेगा, बुक्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू उनको इस सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सिस्टम हैज एवरीथिंग। उनको कहीं भी कुछ बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम हमको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। एंड आई थिंक दैट्स माय पार्ट, एंड ऑफ द पार्ट, एंड आई होप कि हम इन 4 बेसिक्स को डेली रेगुलरली फॉलो भी करते हैं, और आई थिंक हम इसको आगे भी लेके जाएंगे, जिनसे भी हम शेयर करेंगे उनको ये 4 बेसिक्स के बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मानसी, आपने बहुत ही वंडरफुल जानकारी दी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रेट क्लैपिंग आपके लिए। और फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, हम लोग अब जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, टीम आ जाती है, लेकिन बिजनेस हमारा ग्रो कैसे करेगा, हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करने हैं, और अपनी टीम को उस स्टेप्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस चीज की जानकारी देने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब बैकग्राउंड से हैं, और बात कहें तो मैम जो है वो वर्किंग है और टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, और 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ बहुत ही पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है 9 कोर स्टेप, उसको बताने के लिए मैं मैम को इनवाइट करने जा रही हूँ। हेल्प मी वेलकम मिसेस प्रियंका यादव जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Okay, thank you so much, Sunita Bhabhi. Actually unmute नहीं था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 12 मिनट्स। हेलो, कोई बात नहीं, आपके पास 12 मिनट्स है? यस, 12 मिनट्स। आपके पास 12। ओके, ये ओके, थैंक यू भाभी। और सबसे पहले अनुराग सर और नीलम मैम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आज की मीटिंग में मुझे पार्ट देने के लिए। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका यादव, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, एंड माई हस्बैंड माई सेल्फ मनोज यादव, और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ एक महारत्ना कंपनी में। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और 2 प्यारे छोटे बच्चे हमारे, हम चारों मिलके बहुत ही पैशनेटली एज ए कैरियर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो 9 कोर स्टेप्स है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कहीं भी जाना हो, कहीं भी, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि अगर हमें छत पे चढ़ना हो तो हम एक स्टेप जब चढ़ेंगे तभी हम छत पे पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी जो 9 स्टेप है ना, 9 कोर स्टेप, अगर हमें सफलता पानी है तो ये सफलता के वो 9 कदम है जिसको अगर हम लोग कंटिन्यूअसली और रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो हम एक दिन बहुत ही बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ओके, तो जो 9 कोर स्टेप के पहले 3 पार्ट होते हैं, जो ये हमारे 3 पार्ट है, 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट और शेयर द प्लान। तो ये हमारे बिजनेस का ना वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है 100% प्रोडक्ट यूज, उस पर मैं बात करूंगी। जैसे ही हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम इस बिजनेस के पहले, हमें सबसे पहला कस्टमर
बेस्ट और लॉयल कस्टमर बनना चाहिए इस बिजनेस का। नॉर्मली अगर हम देखें, अगर कोई भी हम शॉप खोलते हैं और हमारे शॉप पे जो चीज मिलती है अगर हम पड़ोसी की शॉप से जाके लेंगे तो हम किसका बिजनेस हैम्पर करेंगे? खुद का ही। तो उसी तरीके से जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जैसे ही हमने ज्वाइन किया ये हमारा बिजनेस हो गया, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट एमवे बनाता है हम उसे 100% यूज करेंगे। जो जो प्रोडक्ट हमारे 145 से ज्यादा है, अब तो बहुत धीरे धीरे हमको लगता है कि 185 प्लस से प्रोडक्ट ज्यादा हो गए हैं, तो हमें जो भी प्रोडक्ट एमवे बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो वो हम सबसे पहले उसके फर्स्ट कस्टमर बनेंगे। उसके बाद जैसे भी मैं बात करूंगी कि हम लोग वैसे नॉर्मली नेटवर्किंग के बिजनेस में है, तो नेटवर्किंग की जो डेफिनेशन है, टू रिकमेंड एंड प्रमोट व्हाट वी लाइक। तो लाइक हम कब करेंगे? जब हम किसी चीज को यूज किए रहेंगे। तो इसीलिए जो पहला स्टेप है वो जब हम लोग पूरा करेंगे तभी हम जो नेक्स्ट स्टेप है ना, शेयर द प्रोडक्ट, तभी वो हो पाएगा। अगर हम पहला स्टेप नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेप पे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि शेयरिंग जो हम लोग करते हैं यहाँ प्रोडक्ट की नहीं करते, हम अपने बिलीफ की शेयरिंग करते हैं, हम अपने फेथ ट्रांसफर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करते हैं। और नॉर्मली आपने देखा भी होगा, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है और हमसे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्ट होते हैं कई बार हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या आपने यूज किया है, और अगर हमने नहीं यूज किया और हम बोल भी देते कि हाँ मैंने यूज किया है, बट क्या होता है कि हमारे जो चेहरे के हाव भाव है ना वो बता देते हैं कि हमने यूज नहीं किया है। तो हमें इसीलिए सबसे पहले यूज करना है, फिर शेयर करना है। और जब जो सामने प्रोस्पेक्ट है उनको अच्छा लग गया तो हम अपना जो बिजनेस प्लान है ना वो शेयर करते हैं, साथ में प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एसटीपी होती है ना वो हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है। अगर हम जितनी ज्यादा एसटीपी करेंगे उतना बड़ा बिजनेस हमारा होगा। इसीलिए ये 3 जो स्टेप्स हैं वो हमारे बिजनेस में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। जो आगे के 3 स्टेप हैं, बुक्स, मीटिंग्स, वीडियोस एंड ऑडियोज ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये जो तीनों चीजें वो एटीट्यूड बिल्ड करती हैं और हमारा माइंडसेट बिल्ड करती है इस बिजनेस को करने के लिए। तो उसमें सबसे जो पहला पार्ट है बुक्स। तो हमने हमेशा सुना है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो रीडर्स होते हैं। तो जो बुक्स हमारी यहाँ की इतनी ऑसम बुक्स हैं वो हमारे मेंटल एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और नॉर्मली हमने देखा है अगर हम किसी भी नए फील्ड में जाते हैं और अगर हमें वहाँ पे बुक्स अवेलेबल हो जाए तो वहाँ की जो भी स्किल है वो हम बहुत ही आसानी से सीख पाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए नया है तो हमें यहाँ की स्किल सीखनी होगी। तो उस स्किल को सीखने में जो यहाँ की बुक्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जैसे मैं बुक्स में बात कर रही हूँ तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, सीक्रेट और 21वीं सदी का लोक व्यवहार, ये सब बुक्स तो हमने नॉर्मली पढ़ी ही नहीं है। और जब हम उन्हें पढ़ के इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो सोने से सुहागा हो जाता है और बहुत तेजी से हमारा बिजनेस ग्रो करने लगता है। फिर मैं आऊंगी मीटिंग्स पे। तो मीटिंग्स है ना, जैसे हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं ना कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। क्यों? कि अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो अच्छे लोगों से मिलेंगे तो वह हमारा बच्चा भी अच्छा हो जाएगा। तो जैसी ये जो मीटिंग्स है ना वो सेम एसोसिएशन का काम देती हैं। वो जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। हम लीडर्स को देखते हैं तो हम लीडर्स की तरह ही बनने की सोचने लगते हैं। तो ये मीटिंग्स हमें फेथ देती हैं बिजनेस के ऊपर। और कई बार बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो निगेटिव चीजें बहुत मिलती है, तो क्या हमें आज पॉजिटिविटी गेन करना है तो उसके लिए ये मीटिंग्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। हमने देखा है कई बार अगर मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाए तो हमें एक चार्जर की जरूरत होती है उसको चार्ज करने के लिए। तो जस्ट लाइक चार्जर, ये हमारा जो मीटिंग्स है ना ये हमारी चार्जिंग पावर का काम करते हैं। और मैं इसमें ट्रेनिंग्स की भी बात करूंगी, क्योंकि जैसे बिजनेस पे हमें फेथ आता है मीटिंग्स के थ्रू, उसी तरीके से जो हमारी ट्रेनिंग्स है ना वो हमारे प्रोडक्ट पे फेथ लेके आते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कितने ऑसम चीजें मिल के बना है तो वो हमारे फेथ बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे कर देती हैं। और मीटिंग्स हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक ओपन मीटिंग होती है हमारी, जहाँ से हम लोग सक्सेसफुल लीडर्स को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे फेथ लेते हैं। और एक हमारी पेस मीटिंग होती है जो अभी आज हमारी मंडे की है। इससे ये मदर मिल्क है एक तरह से देखा जाए। तो वो क्या होता है, यहाँ पे हम चीजें सीखते हैं कि हमें इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है।
नेक्स्ट जो है वीडियोस एंड ऑडियोज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो मैं बताऊं, मैं और हस्बैंड जो है अगर इस बिजनेस में हम हैं तो इस ऑडियोज और वीडियोस की वजह से ही है, क्योंकि ये जो ऑडियोज है वीडियोस है ना, जब हमने इन्हें देखा तो हमें पता चला कि जो ड्रीम्स कितने सारे हो सकते हैं लाइफ में, जो कि हमारे पास नहीं है। हम लोग को लगता था कि हम लोग एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ये जो वीडियोस और ऑडियोस है ना, ये हमारे सपने जो बंद करके रखे रहते हैं डिब्बे में, हमने ना उसको खोलने का चाबी है। और जब हम वीडियोस और ऑडियोस देखते हैं तो एक तरह से हमें फेथ भी मिलता है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं बहुत सारे डाउट्स रहते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे चैलेंजेस की भी बातें होती है, बट जब हम वीडियोस देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि जब उन लोगों ने भी किया था तो वैसे ही उन लोगों ने भी चैलेंजेस के साथ फेस करके इतने सक्सेसफुल हैं। तो हमें वो बहुत इंस्पायर करता है। उसी तरह जो ऑडियोज है वो हमें बताती कि हमें एग्जैक्टली बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। और मैं नेक्स्ट 7-8 जो है हमारा पार्ट, ये हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। और इसमें मैं बोलूंगी टीचेबिलिटी सबसे पहला। तो आप देख रहे होंगे विलिंग टू रहना है, मतलब हमें रेडी रहना है हमेशा लर्न करने के लिए। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे ये नहीं है टीचेबिलिटी का मतलब कि हमें बैठ के लोगों को सिखाना है, हमें खुद सीखना है। हमें एक अच्छा स्टूडेंट पहले बनना है, पहले हमें एक स्पंज की तरह बनना है। जो भी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हमें खुद सीखनी है, क्योंकि जब तक हम एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनेंगे तब तक हम एक अच्छे टीचर नहीं बनेंगे या फिर एक लीडर नहीं बनेंगे। जो नेक्स्ट है पार्ट, अकाउंटेबिलिटी टू योरसेल्फ, एमवे, BWW एंड योर अपलाइन। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी का मैं मतलब बोलूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने सपनों की प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपलाइन का बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जब भी हम कोई चीज अपने लिए करते हैं ना तो उसके लिए हम हमेशा जगे रहते हैं, हमें हमेशा वो मोटिवेट करता है कि हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम नॉर्मली नौकरी जब करते हैं तो वो दूसरे के लिए करते हैं, तो हम ऐसे ही जाते हैं अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करके वापस आ जाते हैं। बट जब हमें लग जाता है कि ये हमारा बिजनेस है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं कि ये, क्योंकि यहाँ पैसे तो लगते नहीं है, तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक हमारा बिजनेस बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा। तो हमें अपने सपनों के प्रति, एमवे के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, अपने वर्ड्स के प्रति, अपने टाइम के प्रति। और लास्ट जो स्टेप है कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग विथ एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीनिंग एग्जैक्टली बताना चाहूंगी, जो लिटरली मीनिंग होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो आप समझ रहे हैं कि एक्सचेंज कब होगा, जब 2 वे चीजें होंगी तभी एक्सचेंज होगा। तो कम्युनिकेशन में अगर जब तक हम कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे अपलाइन के साथ तब तक हमारी काउंसलिंग नहीं हो सकती है। अगर हमारा रोज अपलाइन फोन करके हमसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अपलाइन, हमें लगता है कि अपलाइन का बिजनेस है। जब हम उससे फोन करके बात करते हैं तब हम अपने बिजनेस में रहते हैं। और यहाँ पे एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन लिखा है, तो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का वो मीनिंग होता है जो ये 9 4 स्टेप्स जिस भी लीडर, जो भी आपके अपलाइन है, जो भी फॉलो करते हैं तो वो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है। तो हमें अपनी एलओएस में देखना है कि जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन हमें दिख रहा है, हमें उसके साथ अपनी काउंसलिंग और कम्युनिकेशन में रहना है। और मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे 9 कोर स्टेप में धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जी हमेशा अपनी सीरीज में बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस में परमानेंट मैग्नेट बनना है। तो परमानेंट मैग्नेट हम कब बनेंगे, जब हम इस बिजनेस जो 9 कोर स्टेप्स है ना, अगर हम इनसे कंटिन्यूअसली और रिलीजियसली फॉलो करेंगे ना, तभी हम परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे और हमें लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एक मैग्नेट में जो परमानेंट होता है उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार हमें लगता है कि हम रियली अगर ये 9 कोर स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो 9 कोर स्टेप अगर हम रियली फॉलो कर रहे हैं तो वो हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारा एक्शन हमें बता देगा कि हम 9 कोर स्टेप कर रहे हैं कि नहीं है। जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि अमरीश एंड मोनिका जी अपने सीरीज में बोला था कि जब भी हमारा बिजनेस कहीं पे रुका ना तो हमने चेक किया कि हमने 9 कोर स्टेप में
कौन से स्टेप हमने छोड़े, और जैसे ही उसको उन्होंने करना शुरू किया ना तो उनका बिजनेस फिर से आगे बढ़ा। तो जो 9 स्टेप है ना वो एक्शन की तरफ हमें लीड करते हैं। दैट्स आई थिंक मेरा पार्ट यहीं पे ओवर होता है। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वाह अमेजिंग इंफॉर्मेशन। और आपने बहुत ही कम समय में इस टॉपिक की जानकारी दी, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू यू। और नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 3 पावर्स का है। बिजनेस में जो अभी तक है हम लोग अपने सिस्टम जो है बिजनेस से सीख रहे थे, जो भी पार्ट थे, और अभी का जो पार्ट है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो 3 पावर्स को बताने के लिए मैं जिनको इनवाइट कर रही हूँ वो एक अर्बन प्लानर है, जेनवाई है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो हेल्प मी वेलकम शालिनी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। शालिनी, you have 8 minutes. 8 minutes. ओके ओके, थैंक यू सुनीता जी। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, yes. ओके Yes, you are audible. तो जैसा कि सुनीता मैम ने बताया, मेरा नाम शालिनी है, मैं अर्बन प्लानर हूँ और अपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छी मीटिंग चल रही है। स्टार्टिंग में जो हमने डेमोज देखे, इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। सो जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज द 3 पावर्स, राइट। तो हम सभी जानते हैं, हम लोग सुपर हीरोज की मूवी देखते हैं, राइट। हम देखते हैं सुपरमैन है, बैटमैन है, शक्तिमान है और क्रिश है। सबके पास अपनी अपनी कुछ पावर्स होती है जिससे वो दुनिया को बचा रहे होते हैं, अपने आसपास के लोगों को बचा रहे होते हैं। पर इस बिजनेस में हमारे पास हमारी कुछ पावर्स हैं जिन्हें हम 3 पावर्स के नाम से जानते हैं, जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं, अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं और जो हमारे आसपास लोग हैं उनका फ्यूचर भी बचा सकते हैं, राइट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, राइट। तो डेफिनेटली मैं स्क्रीन नहीं शेयर करूंगी, आई विल बी जस्ट स्पीकिंग लाइक दिस ओनली। तो जो हमारे पास पहली पावर होती है दैट इज द पावर ऑफ यूनिटी, राइट। नॉर्मली बचपन में हमें सिखाया जाता है कि साथ में चलना चाहिए, साथ में काम करने चाहिए सारे। क्यों? क्योंकि बचपन में वो स्टोरी सुनते हैं कि अगर हमारे हाथ में एक ट्विग होता है, हम उसे तोड़ते हैं, वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर 5-6 ट्विग हम एक साथ पकड़ते हैं तो वो बंडल बनते हैं, तो वो तोड़ते हैं, वो टूटता नहीं है। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहूंगी विच आई रिसेंटली केम अक्रॉस कि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है ना, ये वाली, ये हमारी पूरी बॉडी का वेट उठा सकती है, राइट। इतनी स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। लेकिन जितने भी स्ट्रेंथ जो एथलीट्स होते हैं, जो भी स्टंट मैन होते हैं, वो कभी भी सिर्फ ये उंगली नहीं यूज करते हैं। वो कभी भी कोई स्टंट करते हैं, जो भी उनका स्पोर्ट्स होता है, तो वो हमेशा अपना पूरा हाथ यूज करते हैं, बिकॉज दे नो कि इंडिविजुअली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। इंडिविजुअली वो बहुत अच्छे हैं और वो कर सकते हैं। बट अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा सक्सेस अचीव करना होता है या कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है हमें, तो हमें एक साथ चलना होता है, राइट। तो इसीलिए ताकि वो जो स्ट्रेंथ होती है वो वहां पे ऐड हो जाती है और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत बड़े होने लगते हैं, इसीलिए, राइट। तो यूनिटी यहाँ पे हम लोग किस सेंस में शो कर सकते हैं अपने बिजनेस में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिंगल हूँ, राइट। तो मैं सिंगल हूँ, इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो जो मेरे रिलेशंस है मेरी टीम के साथ, जो मेरी बॉन्डिंग है मेरी टीम के साथ, मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइन के साथ, वो कैसी है? क्या हमारा गोल एक ही है, राइट। हम सब यहाँ पे चाहते हैं, हम सभी को पता है कि हम यहाँ पे सब डायमंड बनना आए हैं, तो हमारे पास सभी के पास एक ही गोल है और हम सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें समझ आता है कि वहां पे सब एक जगह चलेंगे, तो वहां पे हमारी जो यूनिटी होगी वो स्ट्रांग होगी, हम लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, रिजल्ट ज्यादा अच्छे हो पाएंगे, राइट। एंड फॉर एग्जांपल इफ अ कपल इज बिल्डिंग दिस बिजनेस, तो ऐसा ना हो कि एक इस डायरेक्शन में सोच रहा है, एक इस डायरेक्शन में सोच रहा है। उन दोनों को भी एज अ कपल डायमंड जाना है, तो जो उनका गोल होना चाहिए, जो उनके अचीवमेंट्स होने चाहिए, वो भी इट शुड शो सम यूनिटी इन इट, राइट। तो हमारी होम टीम के साथ हमारी कैसी बॉन्डिंग है, हमारी टीम के साथ हमारी कैसी बॉन्डिंग है, बिजनेस टीम के साथ, तो यूनिटी के थ्रू हमें शो होती है। और अगर यूनिटी होगी तो बिजनेस में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी और बिजनेस हम ज्यादा अच्छा अचीव कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पावर होती है दैट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दिस वन इज माय फेवरेट लिटरली। मैंने ये जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में बात की थी, तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था और वहां पे आई शेयर कि अभी तक मेरी पूरी जिंदगी जो चल रही है ना, वो लिटरली पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में चल रही थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है, राइट।
तो ये होता क्या है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, राइट? हम लोग हमेशा बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, हमेशा कि हमारी जुबान पे सरस्वती होती है, कभी भी कुछ भी सच हो जाता है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि हमें, अगर हम बोलते हैं कि अगर हमें हमारी जिंदगी बनानी है तो उससे पहले हमारे थॉट्स को हमें अच्छा बनाना होगा, राइट? हमें ये नहीं वेट करना है कि जब कुछ अच्छा होगा तो हम अच्छा सोचेंगे, तब जाके कुछ और अच्छा होगा, राइट? अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो हम अगर अच्छा सोचेंगे, राइट? सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जो थॉट प्रोसेस को है वो बहुत ही पॉजिटिव रहें, राइट? यहाँ पे मतलब बहुत सारी जो हमने अभी 9 कोर स्टेप्स देखे हैं, वहाँ पे जो हमारा पूरा एटीट्यूड के 9 कोर स्टेप्स होते हैं, राइट? हमारे पास बुक्स होती हैं, हमारे पास मीटिंग्स होती हैं, इसके थ्रू हम लोग उस एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं और वो कैसे पॉजिटिव रहना सीख सकते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने इस मीटिंग को होस्ट किया था, तो अनुराग अंकल ने जो मनीषा मैम का जो टॉपिक था, वहां पे ना एक नेगेटिव वर्ड था, वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ था। मतलब इस लेवल तक हमें जो हमारी लाइफ से नेगेटिव वर्ड्स को निकाल देना है, कहीं ना कहीं वहां हम सीखते हैं, राइट? तो उन्होंने वो वर्ड ही नहीं यूज किया था। सिमिलरली हमें भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं अमेजिंग, वाओ। लिटरली मैंने इस बिजनेस में आके ये सब वर्ड्स बोलना सीखा है। कभी भी पहले कॉलेज में, स्टूडेंट लाइफ में कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए थे, बिजनेस में आके मैंने सीखा है। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अमेजिंग बोलने लग गई हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली वाओ बोलने लग गई हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब अच्छे वर्ड्स यूज करने लग गई हूँ, राइट? एंड इट टेक्स प्रैक्टिस डेफिनेटली। जैसे जो हमारे पास बुक्स हैं, हम सीक्रेट पढ़ सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे डेवलप करना है हमारा ये वाला स्किल, तो हम लोग उसके लिए सीक्रेट रीड कर सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज अ वेरी वेरी नाइस बुक। मतलब लिटरली जब हम ये वाली बुक्स पढ़ते हैं ना, तो मतलब शायद नेगेटिव थॉट आ ही नहीं पाता है कहीं से, राइट? और अगर ऐसा रहता है ना, तो बहुत लाइटली पूरा डे हमारा निकल जाता है। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस लाइफ सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग वर्किंग लाइफ में होते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारे दिन ऑफिस में अच्छे नहीं होते हैं, हम सभी को पता है। तो राइट, कभी अच्छा होता है, कभी नॉर्मल रहता है। तो उससे क्या होता है ना, जो हमारा एनवायरमेंट अगर वाइब्स अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग खुद इतने ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं ना, हम खुद ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं कि दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी चीजें आती हैं जो पॉजिटिव नहीं होती है, राइट? तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, जब मैं डेली अपने ऑफिस जा रही हूँ, तो सुबह डेली एक सीडी सुन लेती हूँ, राइट? एक बुक के कुछ पेजेस पढ़ लेती हूँ, जहां से जो पुराने दिन के जो भी नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे ना, वो सब क्लेंज हो जाते हैं, और जो नया डे स्टार्ट होता है वो एकदम फ्रेशनिंग होता है। वहां पे वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करके एक नया दिन अच्छे थॉट्स के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हम लोग खुद को पैट कर सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया है। जैसे कि मैंने बोला, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर समटाइम्स अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग अच्छा सोचते हैं, तो इमीडिएटली यू विल सी कि जो हमारा मूड होता है ना, वो बहुत लाइट हो जाता है। अचानक से अच्छी अच्छी वाइब्स आने लगती है, बड़ी खुश खुश वाली। एंड बिलीव मी, जो हम पॉजिटिव सोचते हैं, उसका रिजल्ट हमें 2-3 दिन में भी नजर आने लगता है। लाइक वो रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, बट उसका रिजल्ट जरूर आता है 2-3 दिन में निकल के। एंड दैट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग कि अगर हम अपने थॉट के साथ हमने अपने फ्यूचर के डेज को चेंज कर सकते हैं, तो इससे अच्छी चीज, इससे अच्छी पावर हमारे पास क्या हो सकती है, राइट? तो डेफिनेटली हमें अपना हमारा फ्यूचर चेंज करने के लिए हमें हमारे वर्ड्स और हमारी डिक्शनरी को चेंज करना पड़ेगा। एंड द फाइनल जो पावर है हमारे पास, दैट इज द पावर ऑफ सबमिशन, राइट? डेफिनेटली हमें से बिजनेस में है, और हमें कुछ चीजों को थोड़ा सा सबमिट करना है खुद को। लाइक जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारे अपलाइन है यहाँ पे, वो अपना टाइम हमें देते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जैसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हमें हमारे गोल्स अचीव करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो वी ट्राई टू मेंटेन दैट, राइट? हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कि अभी बात की, सिर्फ हमारे अप्लायंस ही हमें कॉल कर रहे हैं, सिर्फ हमारे अप्लायंस हमसे पूछ रहे हैं बिजनेस में क्या चल रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम उन्हें अपडेट करते रहें कि क्या हम करना चाहते हैं आगे, क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारा कैलेंडर बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो पूरा सबमिशन हमारे अप्लायंस के टूवर्ड्स, डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स के टूवर्ड्स। हमने अभी देखा जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और एंड टर्म, जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं, वो हमें बनाने हैं।
क्योंकि ड्रीम्स ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोचा, हमने एक ड्रीम बनाया और मतलब वो सबमिशन इतना लूज है कि आपने सोचा चलो यार छोड़ो ये वाला ड्रीम पूरा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई ड्रीम बनाया है तो हम उसे कैसे अचीव करना चाहिए, हमें उसके लिए जो स्टेप्स है वो सोचने चाहिए कि हम उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो हमारा एक सबमिशन होना चाहिए हमारे ड्रीम्स के टुवर्ड्स, डेफिनेटली हमारा सबमिशन टुवर्ड्स द कंपनी। अभी बहुत अच्छे डेमो दिखाए थे अभी जब हमने प्रीति जी ने, पद्मा जी ने बहुत अच्छे डेमो दिखाए थे। इनफैक्ट जब वो टेलकॉम वाला हुआ था ना, तो आई वाज लुकिंग एट माय टेलकॉम एंड आई थॉट, आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि हम लोग इतने अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो हम यहाँ पे चीट कर कैसे सकते हैं। आप दोबारा कभी वापस उन प्रोडक्ट्स के पास जा ही नहीं सकते, राइट। तो हमारा कंपनी के टुवर्ड्स, जैसे कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मेक श्योर कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बाहर से कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। And lastly, our submission towards the system, the BRIT worldwide system, right? जिसने हमें इंटरनली एक्सटर्नली चेंज किया है, उसके टुवर्ड्स हम टाइम पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम लोग डेली बुक्स पढ़ रहे हैं, 9 को स्टेप्स कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, राइट। तो वो सब चीजें हमारे सिस्टम के टुवर्ड्स हमें शो करनी बहुत बहुत जरूरी है, जिससे कि हम डेफिनेटली हमारे लिए इनमें अच्छा होने वाला है। So with that, I end this topic. Thank you and back to the host. थैंक यू सो मच शालिनी, अमेजिंग इंफॉर्मेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों से शेयर की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो 3 कार्डिनल रूल्स है, और इस टॉपिक को बताने के लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो जेनवाई हैं, और कहें तो अपने आप में यूनिक है, अर्बन प्लानर है, और हम सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर हो तो बिल्कुल रिया कपूर की तरह हो, सार्थक कपूर की तरह हो। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी रिया कपूर धीर जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बट सुनीता आंटी, ये बात एक बार मम्मी से पूछिएगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, और सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिया है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन लखनऊ एंड आई एम एन आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर बाय प्रोफेशन। तो आज की मीटिंग वाज अमेजिंग, है ना। प्रीति जी का पार्ट, पद्मा जी का पार्ट, आई नो सबको हिला दिया, एंड सबकी टॉक, मानसी की, शालिनी की एंड प्रियंका जी की, इट वाज अमेजिंग। बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी कि हमें बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए, राइट। रिया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यू हैव 5 minutes ओनली। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो है ना, तो हम लोगों ने देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, बट अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी पुराने लोग हैं जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और उनकी टीम में कुछ लोग हैं या वो लोग हर दिन कुछ ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं, तो हमारे अपलायंस हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई आपकी टीम में नया बंदा आए ना और उसके पास अगर बहुत कम टाइम हो, राइट। कुछ लोग आते हैं जो आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो आपकी बहुत लिमिटेड बात मानते हैं, बहुत कम टाइम इनिशियली दे पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्केड्यूल। तो आप उनको 4 बेसिक से भी पहले अगर कुछ बताएं तो वो 3 कार्डिनल रूल बताएं, है ना। बिकॉज क्या करना है वो तो इंसान बाद में सुनता है, लेकिन क्या नहीं करना है अगर वो कर जाता है तो चीजें ज्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। तो जो सबसे पहला कार्डिनल रूल है वो ये है कि डू नॉट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, राइट। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी नया आइडिया आता है दिमाग में तो एक बार उसको अपना अपलाइन के साथ जरूर डिस्कस कर ले। इट इज सिंपली लाइक अपलाइन इस बिजनेस में कौन है, हमारे पेरेंट्स है ना। तो जिस तरह से एक बच्चे को सिखाया जाता है, और हम सबको पता है कि फॉर एग्जांपल आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत इनोवेटिव है, राइट। उनके पास कोई नया आइडिया हो सकता है, हमें जितना अच्छे से नहीं आता वो अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर ऑलवेज कि हम उस चीज को एक बार अपने अपलाइन से या अपने पेरेंट्स से चेक कर लें, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई नया आइडिया वेलकम नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हम लोगों के पास ऐसी मन में ख्याल आता है कि चलो यार ये चीज ट्राई करते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हो सकता है कि हमारे अपलाइन में भी कोई इतना ब्राइट रहा और उन्होंने ये चीज सोची और ट्राई करी और फिर उनको उसका कोई नुकसान झेलना पड़ा हो, या बेसिकली यू विल एक्सपीरियंस कि जब आप अपने अलग अलग अपलाइन से कनेक्टेड होते हो तो आपके अपलाइन के पास उनके बहुत सारे अपलाइन का एक्सपीरियंस होता है,
तो वो जो एक्सपीरियंस है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो बहुत बार अपलाइन हमें बहुत पहले से बता देते हैं कि आप देखेंगे जब आपका बिजनेस ना इस मोड पे जाएगा तो आप ये चीजें फेस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, उस समय लगता है कि ठीक है ये बोल रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होंगे, लेकिन आप जब उस फेज में जाते हैं तो यस वो चीज होती है, राइट। तो फॉर ऑल द न्यू पीपल इस बिजनेस में हर बच्चे वाला सवाल टोटली एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम बहुत छोटी छोटी बातों के लिए अपलाइन को फोन कर रहे हैं ना। जैसा कि अभी कहा गया, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि अगर हम अपलाइन को फोन कर रहे हैं तो मतलब हम बिजनेस ग्रो कराना चाहते हैं, अपलाइन फोन कर रहा है मतलब अभी अपलाइन का बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो कोई भी छोटे से छोटा सवाल हो, लेट अस आस्क आवर अपलाइन या जो भी हमें बिजनेस में लेकर आया है, एज सिंपल एज दैट, एंड यू नो दैट कीप्स द प्रोसेस वेरी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट पास एनी नेगेटिव, डू नॉट पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन लाइन, यू नो क्रॉस लाइन, और कभी कभी कहा जाता है अपलाइन। तो इसका क्या मतलब है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, वैसे तो अभी चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, है ना। अब इस मीटिंग में हम बात कर रहे हैं तो बाकी लोग म्यूटेड हैं, बट पहले क्या होता था, हम लोग ड्राइंग रूम में मिलते थे। तो फॉर एग्जांपल 2 नए लोग एक मीटिंग में बैठे हैं, 2 अलग अलग टीम्स के लोग हैं, और एक ने एसेट यूज किया और उन्हें एसेट यूज करने का तरीका नहीं पता था, और उन्होंने मीटिंग में ये बात कह दी कि अरे यार एसेट तो ना मैंने लिया था लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो जो नया वाला पर्सन, जो दूसरा वाला पर्सन है, उसे क्या लगेगा कि उसके दिमाग में तो एक इंप्रेशन बैठ गया जो अब दुनिया में कोई भी ताकत चेंज नहीं कर सकती, राइट। सो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस, यू नो नेगेटिव और आई माइट से नॉट सो गुड एक्सपीरियंस है, वो आप एक बार अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने वो चीज मिस कर दी हो, या आपने कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना अटेंड करी हो जो अभी तक आपके अपलाइन आपसे कई बार करने को कह रहे थे, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी नेगेटिव चीज को, यू नो, बिकॉज देयर इज नथिंग सच एज नेगेटिव, हर चीज फैक्ट पे बेस्ड है, बट यस सिलेबस वास्ट है। कभी कभी हम क्लास 1 में क्लास 5 का क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं, अपलाइन हमें वहां तक लेके जाएं उससे पहले जानना चाहते हैं, तो वो हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। डू नॉट पास एनी नेगेटिव टू अपलाइन क्यों कहा जाता है, जब हमारा बिजनेस बहुत मैच्योर हो जाता है तो हमें भी ये समझना है कि हमें भी बिजनेस में थोड़ा सा बड़े होना है, यानी कि अगर कोई बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है तो उसको, बिकॉज अपलाइन भी ऑब्वियसली ही इज आवर मेंटर, ही इज आवर काउंसलर, बट ही इज नॉट अ डस्टबिन, राइट। So he can listen to us, he can listen to all our problems if they are genuine. But अगर हमारे पास बहुत सारी टीम को लेकर नेगेटिव बातें हैं, तो जैसे कि अभी शालिनी ने बहुत अच्छी बात करी, हमें अपने वो सारे डिस्कशंस को अवॉइड करना है, राइट। एंड लास्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मेस विद एनीवन्स मनी, ईगो और स्पाउस। नाउ अगेन मनी वाला केस भी अब काफी कम हो चुका है, बिकॉज अब तो हम लोग मिलते ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक आज जितने भी लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया है पिछले 6 महीने 10 महीने में, आई डोंट थिंक आपने 100 रुपए भी किसी को किसी चीज का ट्रांसफर किया होगा, राइट। आप जब प्रोडक्ट लगाते हो तो आप Amway.in से लगाते हो, प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है, तो इट्स कैश एंड कैरी, राइट। तो मनी मेसिंग का कोई केस हुआ ही नहीं। मे बी आप कभी किसी से बात करो जिसको बिजनेस में 20 साल हो गए होंगे, तो वो कहेगा मेरा ना इतना पैसा डूब गया था। तो वी आस्क पीपल कि कैसे डूबा था, मतलब वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि बिजनेस में पैसा डूबता कैसे है, बिकॉज अगर हम सही तरह से बिजनेस करेंगे तो इट कैन नेवर हैपन, इट इज कैश एंड कैरी। नेवर एवर मेस अप विद एनीवन्स स्पाउस, सो एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में बिल्ड कर रहे हैं, सो इट इज ऑलवेज सेड कि आपका जो वाइफ का कनेक्शन है वो वाइफ से होना चाहिए, राइट। हस्बैंड का कनेक्शन हस्बैंड से होना चाहिए। तो ये जो हमारा ब्रिट कल्चर है वो हमारी टोटली इंडियन वैल्यूज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, सो दैट एक बहुत ही अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहे एंड एवरीवन फील्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। एंड लास्ट में डू नॉट मेस विद एनीवन्स ईगो। तो आई गेस उसका बहुत सिंपल सा चीज है कि पीपल स्किल्स का ख्याल रखना है ना। कई बार हम लोग अनजाने में ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट करती हैं, तो जो सिंपल सी चीजें सिखाई जाती हैं कि बोलने से पहले एक बार सोचना है, एक बार एक पॉज लेना है, सोचना है कि जो हम बोल रहे हैं वो कहीं किसी को हर्ट ना कर जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ बोल जाते हैं और फिर सामने वाला हमें जब भी देखता है उसकी हमें वही बात याद आती है। तो वी शुडंट डू दैट, वी शुड ऑलवेज बिकॉज ऑब्वियसली जब हमें इस बिजनेस में एक बड़ी सी टीम मैनेज करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी। एंड अगर हमारे बहुत छोटी छोटी टिप्स सीखनी है तो वो हमें बहुत सारे ऑडियो से भी मिल जाती हैं, एंड बहुत सारी पीपल स्किल्स की बुक्स हैं जो पढ़ने में बहुत मजा आता है, so we can definitely use them and always try
कि ये 3 कार्डिनल रूल्स को जरूर फॉलो करें, सो दैट हमारा बिजनेस जिसको कहते हैं ना कि कोई भी दाग या कोई भी चीज एकदम भी उस पर ना आए, एंड हमारी टीम बिल्कुल वैसी हो जैसे हम उसे विजुअलाइज करते हैं, बिकॉज इट इज एन एम्पायर दैट वी आर सेटिंग टू पास ऑन टू अ फ्यूचर जनरेशन. So it should be एकदम neat and clean and as tidy and beautiful as possible, right? So that is our effort, and with this I'm done. Back to the host. Thank you. थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज ऑसम. नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं. वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की मीटिंग जो है वो लेडीज स्पेशल है, और इस हमारे बिजनेस में लेडीज का क्या रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. और इस पार्ट को कवर करने के लिए मैं जिस लीडर को इनवाइट करने जा रही हूँ, उन्होंने वाकई में इस टॉपिक को प्रूव भी किया है. और तो मैं आप सबों की मदद से इनवाइट करने जा रही हूँ. हेल्प मी वेलकम मिसेस मनीषा मौर्य जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. और मैम आपके पास 10 मिनट का समय है, क्योंकि समय मीटिंग का लगभग खत्म होने जा ही रहा है, तो यू हैव 10 मिनट्स ओनली. ओके, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच. एंड नमस्कार सभी को. मेरा नाम मनीषा है और अपने हस्बैंड और 2 छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और हम ऐसे की तरह बहुत मजा आ रहा है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आवर मेंटर मिस्टर अनुराग कपूर सर एंड नीलम मैम, इस अमेजिंग मीटिंग में मुझे इतना बढ़िया पार्ट देने के लिए ना. तो थैंक यू सर एंड मैम. और आज का जो मेरा पार्ट है वो भाभी ने बताया है, लेडीज रोल इन दिस बिजनेस. तो अगर मैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक अगर मैं ले जाऊं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत शॉर्ट में इसको कवर करूंगी. तो अगर एक सिंपल से करूं तो वुमेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस बिजनेस ना. और अगर लेडीज के रोल की बात करूं तो इस बिजनेस में एक लेडीज का जो रोल है वो एक माँ की तरह है, जो अपने छोटे से बच्चे को संभाल के बड़ा कर देती है. उसी तरीके से एक लेडी अपनी इस बिजनेस को संभाल के बहुत बड़ा कर सकती है ना. तो अगर मैं बात करूं लेडीज की पावर की, तो लेडीज को बहुत 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 सारी पावर्स मिली हैं, और वो मल्टीटास्किंग होती हैं. वो एक साथ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी जॉब को संभाल सकती हैं. तो क्या फ्रेंड्स वो इस बिजनेस की टेक केयर नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं ना. तो इस बिजनेस में जो लेडीज की एंट्री होती है ना, वो 2 तरीके से होती है. एक तो या तो इस बिजनेस में आने का डिसीजन आपका खुद का है, दूसरे या तो आप इस बिजनेस में आई अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए ना. तो ये 2 तरीके हैं. और अगर अपने जो हम लोग नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी है, या फ्रेंकली मैं अपनी बात करूं तो जो मैं आई थी इस बिजनेस में, तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए ही आई थी ना. बट जब धीरे धीरे ये बिजनेस मेरे अंदर उतर गया, मेरे दिल में समा गया, तो चीजें अपने आप बदल गई. तब मैंने इस बिजनेस में एक्टिव होना शुरू किया ना, एक्टिवली पार्ट लेना शुरू किया. और उसके बाद जो चीजें थी वो खुद बदलने लगी. मैं चीजों को हैंडल करने लगी, जहाँ हर चीज में, घर के सभी कामों में हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, वहां आज स्थिति ऐसी हो गई थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सिर्फ मुझ तक आकर रुक जाती थी ना. फिर चाहे वो बच्चों की शॉपिंग हो, उनकी दवाई हो, पढ़ाई हो, प्रोजेक्ट हो, या फिर उनका एग्जाम हो, ये सारी चीजें आकर सिर्फ मुझ तक रुक जाती थी, ये आगे नहीं बढ़ने पाती थी ना. हाँ, रियली कोई बहुत ज्यादा जरूरी असाइनमेंट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क होता था, अगर हस्बैंड की हेल्प की लेने की जरूरत पड़ती थी, वो लेती थी मैं, और वो उनका मिलता भी था. बट ज्यादातर चीजें मैं खुद तक ही रख लेती थी. उसके बाद मैंने खुद को मैनेज करना सीखा कि मेरे बिजनेस के चारों तरफ मेरे घर के काम किस तरीके से सेट हो पाते हैं, किस तरीके से फिट हो पाते हैं, उस चीजों को देखा. पर बिजनेस को सेंटर में रखा गया ना, कि बिजनेस सेंटर में है और बाकी जो हमारे रिलेटेड काम है वो उसके अगल बगल हम उसको सेट कर सकते हैं. तो ये चीजें थी. उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे, तो ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का जो टीम है वो एक टीम वर्क की तरह काम करता है. यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ 1+1 मिलके 2 नहीं होते, यहाँ पर हम 1+1 मिलके 11 बनते हैं. तो ये चीजें हैं. तो जैसे हम दोनों, यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम दोनों मिलके डबल हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो है हमारा काम जो हमारे लिए बना हुआ है,
तो जितना इस बिजनेस में एक लेडी के हिस्से में वो सारे काम आते हैं जो हमारे हस्बैंड के हिस्से में आते हैं ना, वो 9 कोर स्टेप जो हस्बैंड को पूरा करना है, वही सारे 9 कोर स्टेप्स हम लेडीज के लिए भी हैं। फिर चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे वो डेमो करना हो, चाहे वो ज्वाइनिंग कराना हो, इनवाइटिंग हो, कॉलिंग हो, या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना हो, वो जो पार्ट हमारे हस्बैंड के हिस्से का है, वो सारा पार्ट हम लेडीज के हिस्से का भी है। बिल्कुल हमने बहुत जल्दी बिजनेस में आने से 1-1.5 महीने के अंदर हमें प्लान दिखाना आ जाना चाहिए। हमें कम से कम 10-12 डेमोज बड़े अच्छे से आ जाने चाहिए, तो जो कि ये बिजनेस की मेन डिमांड है ना, ये बहुत डिमांड है कि हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये जो काम है वो हम तो कर ही रहे हैं, साथ में एक एडिशनल काम और हमारे हिस्से में आ जाता है, वो है टीम में रिलेशन बिल्ड करना। टीम की जो लेडीज है उनके साथ रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना ना, ये हमारे हिस्से का काम है। क्योंकि होता क्या है कि जेंट्स जो होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को तो टीम में ला सकते हैं, बट उन बहुत सारे लोगों को एक फैमिली में बदलना, एक फैमिली का एनवायरनमेंट देना, वो एक लेडीज के हिस्से का काम होता है ना। तो बहुत सारी भीड़ को एक फैमिली बनाना, ये हमारा काम है, और मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम माहिर भी होते हैं। जब हम अपना घर छोड़ के आते हैं तो एक अनजान फैमिली में आते हैं ना, तो क्या होता है, हम को बहुत टाइम लगता है उसमें घुलने मिलने में, नहीं, उसे हम बहुत जल्दी कब अपनी फैमिली बना लेते हैं, और अपने मायके को लगता है नहीं वहां जा रहे हैं, घर जाना है, अपने घर जाना है, वहां बहुत सा हमारे वजह से बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी वहां पे ना। तो बहुत जल्दी होता है हम अपने ससुराल को अपना घर बना लेते हैं, वहां की जो हमारे इन लॉज होते हैं उन्हें अपने मम्मी पापा बना लेते हैं, जो देवर वोवर होते हैं उन लोग को अपने भाई बहन बना लेते हैं। तो बहुत जल्दी हम फैमिली को बनाने में माहिर होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस में अगर मैं टिकी रही तो वो नीलम मैम की प्यार और केयर की वजह से रही। तो उसी तरीके से हमें भी सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखना है, और टीम में अपनी लेडीज को इस कदर बांध के रखना है कि हमारे एक कॉल आने पर अगर वो मिस हो जाता है तो उनका कॉल बैक तुरंत आए ना। वो जब भी फ्री हो, जब भी देखे, तो उनका कॉल बैक जरूर आना चाहिए। ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि हम ही उनको 10 बार फोन कर रहे हैं और वो हमारे कॉल को रिसीव नहीं कर रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बिजनेस हमें इतना सिखा देता है कि ये सारी चीजें हम सीखते चले जाते हैं, और किसी के ईगो को कभी भी नहीं हर्ट करना है, हमेशा पोलाइट बन के पोलाइटली बात करनी है उनसे, और बहुत 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 सारा प्यार बांटना है अपनी टीम में ना। और क्योंकि हम जिस टीम में है वहाँ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने फील किया है कि जो वो अनुराग सर और नीलम मैम का जो प्यार रहा है, जो केयर रही है, वो संभालते संभालते आज उनका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है ना। तो बिल्कुल वही सारी चीजें हमें भी सीखनी है, बहुत सारा प्यार अपनी टीम की लेडीज को बांटना है। और इस टॉपिक पे बहुत सारी डायमंड लेडीज की टॉक है, आप बिल्कुल अपने अप्लायंस से वो सीडीज मांग के सुन सकते हैं। मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट डायमंड लेडीज बहुत अच्छे से इस रोल को, लेडीज के रोल को एक्सप्लेन कर देंगी। और मुझे जो सबसे अच्छी लगती हैं वो सुष्मिता पांडा जी हैं और निधि अग्रवाल जी की बातें लगती हैं। कि निधि अग्रवाल जी ने अपनी एक सीडी में कहा था कि गुड़िया बनकर ये बिजनेस नहीं करना है ना। तो बिल्कुल हमें गुड़िया बन के ये बिजनेस नहीं करना है, अपने हिस्से के पार्ट को देखना है, और हस्बैंड वाइफ मिल के बहुत 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 बड़ा बिजनेस बनाना है। तो लेडीज, लेट्स रॉक। और इसी के साथ मेरा पार्ट यहीं एंड होता है। बैक टू होस्ट। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे बातें की, और नेक्स्ट टाइम किसी मीटिंग में सर से कह के इस टॉपिक पे खूब ढेर सारी बातें हम लोग सुनेंगे आपके मुंह से। तो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, घड़ी की सुई तेजी से बढ़ रही है और मीटिंग का समय भी खत्म हो रहा है, तो इसी के साथ मीटिंग का एंड करती हूँ मैं। और स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।